डैनियल का ग्रंथ अध्याय 5 बेलशैजर के भोज में दीवार पर लेख। राजा बेलशैजर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियां और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने और चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाला हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। राजा तांत्रिकों, खलदेइयों और ज्योतिषों को बुला लाने के लिए जोर से चिल्ला उठा। बाबुल के विद्वानों को संबोधित करते हुए उसने कहा, जो यह लेख पढ़ लेगा और उसका अर्थ बता सकेगा, मैं उसे राजसी वस्त्रों से सम्मानित करूंगा, उसके गले में सोने का हार पहनाऊंगा और राज में तृतीय स्थान प्रदान करूंगा। तब राज्य के सभी विद्वान उपस्थित हुए, किंतु वे ना तो लेख पढ़ सके और ना उसका अर्थ बता सके। इस पर राजा बेलशैजर और अधिक घबरा गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सामंत भी किकर्त विमूढ़ हो गए। राजा और सामंत आपस में बात कर ही रहे थे कि राजमाता भोजन में पहुंची। वह बोली, महाराज चिरायु हो, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके चेहरे का रंग इतना फीका क्यों है? आपके राज्य में एक मनुष्य ऐसा है जिसमें सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा विद्यमान है। आपके पिता के समय वह अपनी प्रखर बुद्धि और देवताओं जैसी विवेक शक्ति के कारण प्रसिद्ध था। आपके पिता राजा नबूकदनेस्सर ने उसे जादूगरों, ओझाओं और खलदेइयों और ज्योतिषों का अध्यक्ष बना दिया था। आपके पिता ने उसके दिव्य ज्ञान के कारण उसे बेलशैजर नाम दे दिया था। उसे विद्या और विवेक, स्वप्नों का अर्थ बताने की कला, पहेलियों की समझने की शक्ति और समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य प्राप्त है। डैनियल को बुलाया जाए जिससे वह लेख का अर्थ बताए। जब डैनियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम डैनियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं की आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अर्थ, ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। देखो विद्वान ओझा यह लेख पढ़ने और इसका अर्थ बताने के लिए मेरे सामने बुलाए गए हैं, किंतु वे उसकी विषय वस्तु का अर्थ बताने में असफल रहे। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होगे। डैनियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने ही पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। राजा सर्वोच्च ईश्वर ने आपके पिता नबूकदनेस्सर को राजव्य, महानता, कीर्ति और वैभव प्रदान किए थे। ईश्वर प्रदत्त महानता के कारण सब भाषावासी, जातियों और राष्ट्र उससे थर थर कांपते और डरते थे। वह जिसे चाहता उसका वध करता और जिसे चाहता उसे जीवित रहने देता। वह जिसे चाहता उसे ऊपर उठाता और जिसे चाहता उसे नीचे गिराता। किंतु उसका मन अहंकार से फूल उठा और उसका हृदय कठोर हो गया तथा उसका व्यवहार उद्वत हो गया। तब वह राज सिंहासन से उतार दिया गया और उसका ऐश्वर्य उससे छीन लिया गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत होकर पशु की तरह व्यवहार करने लगा। वह जंगली गधों के साथ रहता और बैल की तरह घास खाता तथा उसका शरीर ओस से भीगा रहता था। यह सब तब तक होता रहा जब तक उसे अनुभव नहीं हुआ कि सर्वोच्च ईश्वर का मनुष्यों के राज्य पर अधिकार है और वह जिसे चाहे उस पर नियुक्त कर सकता है। किंतु आप उसके पुत्र बेलशैजर ने यह सब जानते हुए अपना
हृदय विनम्र नहीं बनाया, बल्कि आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया। आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया। आपने अपने समांतों, अपनी पत्नियां और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते हैं और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है: मने मने तकैल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है: मने, ईश्वर के आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकैल, आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फरसियों को दे दिया गया है। तब बेलशाजर की आज्ञा से डैनियल पर राजश्री वस्त्र पहनाए गए, उसके गले में सोने का हार डाला गया और उसके विषय में यह घोषणा कराएगी कि उसका पद राज्य में तीसरे शासक का होगा। उसी रात को खलदेइयों के राजा बेलशाजर की हत्या हो गई और मेदी राजा दारा को राज्य मिल गया, जो तब 62 वर्ष का था।